गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब, सलाम, नमस्ते। केम छो, केमन छो, केडो हाल, कसं काय, कैसन बा, एंड फाइनली हाउ आर यू। आज है शनिवार और टाइम हो रहा है 2:45। बड़ों को पैर लगो, छोटों को प्यार, और मेरे बाकी के सारे दोस्तों को मेरा दिल से नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया ही हो, बढ़िया कर रहे हो। सीन में ये है कि 4-5 सीटिंग हो गई मेरी दांत की। मैंने आपको पहले पुराने वीडियो में दिखाया था, मेरा दांत जो है आपको राइट साइड दिख रहा होगा, इस एक्चुअली है लेफ़्ट साइड का, तो कैमरे में तो उल्टा ही दिखेगा। तो उसकी हो गई है 4 सेटिंग। अभी तक फीलिंग ही हो रही है और क्या कहते हैं, रूट कैनाल ही कर रहे हैं। वो कब उसकी कैप लगाएंगे पता नहीं, लेकिन भाई ये है कि सुन करके करते हैं, इसलिए कोई दर्द वगैरह नहीं होता है, कोई भी ऐसी तकलीफ़ नहीं होती है, आराम से हो जाता है काम। जो भी करते हैं 5-10 मिनट बैठता हूँ, वो अपना जो भी करना है निपटा देते हैं, उसके बाद मैं आ जाता हूँ। तो ये है सीन, और इसकी वजह से कहीं ना हम जा पा रहे हैं, क्योंकि वो हर एक दिन छोड़ के अपॉइंटमेंट देते हैं। जैसे आज किया है तो परसों फिर जाना है, परसों के बाद फिर 2 दिन बाद, तो वो अपॉइंटमेंट उनकी कंटिन्यू चलती रहती है, जिसकी वजह से शेड्यूल कुछ बन नहीं पा रहा है कि भाई कहीं जाए आए जो भी है। तो रेगुलर काम जो हो रहा है बस वही हो रहा है, और बाकी गणपति बिठाए हुए हैं डेली। आज मेरे ख्याल से 4-5 दिन हो गए, तो उसके बाद फिर उसका एक प्रोग्राम जैसा भी होगा विसर्जन का, वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। पायलट हमारा जोश में है, क्योंकि सारा किया धरा उसी का है, तो उसी ने सब कुछ, इस बार पूरा योगदान उसी का है। बाकी हमारा जैसा भी जो प्रोग्राम बनता है, मौसम मस्त हो रखा है, बारिश आती है तो हम घर बैठ जाते हैं, कोई काम हो नहीं पाता है। जब बारिश नहीं आती तो हम निकल पड़ते हैं काम के लिए कि अब देखो क्या काम मिला, लिया जाए वहाँ से। तो कुछ नहीं, ठीक है, जैसा भी है बढ़िया है, और आई होप आप लोग भी बढ़िया ही हैं, मज़े ले रहे हो त्योहारों के। तो अभी आज तो हम चलते हैं खैर काम पे, अपना तो काम ही है भाई। रोजी रोटी जब तक नहीं कमाएंगे ना, तब तक तो कुछ होना नहीं है। और धीरे धीरे मेरा लुक जो है वो ये कुछ अलग से होता जा रहा है भाई। मतलब पायलट बोल रहा है कि मूछें आपकी जो आ रही हैं वो ब्लैक आ रही हैं, और नीचे दाढ़ी है वो वाइट है। तो मुझे नहीं मालूम, ये मैंने भी महसूस किया है कि ये ऐसा क्यों है, लेकिन मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है कि ऐसा क्यों है। और ये देखो भैया हमारे साइकिल पे चक्कर मारते रहते हैं पूरी टाउनशिप में कि कहीं कोई चोर तो नहीं घुसा है। दिन में भी चक्कर मार रहे हैं, रात को मारे तो समझ में आता है, दिन में तो क्या ही मार रहे हो, क्यों मार रहे हैं पता नहीं। लेकिन ठीक है, वो भी बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तो सोचते हैं चलो 2 चक्कर टाउनशिप के मार लेता हूँ तो मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी, तो वो बात भी है। तो भाई ये दाढ़ी का ऐसा लुक क्यों है वो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो ठीक है। बाकी हमारे घर में तो सबने ठीक बोल ही दिया है। तो चलो मिलते हैं, लेट्स गो। अधूरी कहानी जो न हो सकी पूरी, मिट्टी सी खुशबू हवाओं में उड़ी, सपनों की जो भाई काम पे निकलने के बाद अडाजन में मालूम पड़ा कि यहाँ पे कोई त्यौहार या किसी धार्मिक एक्टिविटी के हिसाब से बहुत भीड़ थी। और यहाँ पे ना अडाजन जो पुल है, सरदार पुल के नीचे का ये सीन है। यहाँ पे बढ़िया से ना ये कुछ ड्रिंक पिला रहे हैं बढ़िया एकदम, मतलब ये समझ लो ना कि दूध वाला मिल्क कोल्ड ड्रिंक जैसा है भाई। इतना मस्त था ना, मतलब जैसे वो रबड़ी नहीं आती है, वो बड़ी मात्रा में यहाँ सबको पिला रहे हैं भाई। जितने भी लोग गुजर रहे हैं, आने जाने वाले, सबको रोक के इस चीज़ की सेवा हो रही है। मतलब ये किसी देवी देवता का त्यौहार है भाई। मुझे इतना आइडिया नहीं चल रहा है कि किस चीज़ के लिए, लेकिन सेवा भावना हो रही है तो अच्छा लगा मुझे। मैंने भी 2 गिलास पिए, लेकिन उसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त था कि मतलब मज़ा आ गया भाई। मतलब कोई भी बंदा जा रहा होगा ना तो एक बार मूड उसका फ्रेश हो जाएगा, मतलब उसको लगेगा चलो ठीक है, इसकी ज़रूरत थी। और बहुत ही बड़े पैमाने पे हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, जन सेवा हो रही है भाई, और देख के अच्छा लगता है, मज़ा आता है। ये देखो वहाँ से पब्लिक काफ़ी आ रही है। फाइनली डॉक्टर साहब को उसके किए हुए मेहनत का
फल मिल गया ऐसा बोल सकते हैं, ये डिग्री मिल गई उनको, MBBS की ऑफिशियल डिग्री, जिसके बिना हर डॉक्टर अधूरा ही है। ये देखो कॉलेज में जब एडमिशन लिया था तब की फ़ोटो है, और 5 साल में पूरा इंसान बदल जाता है भाई, कोर्स करते करते एकदम। तो ये है ओवरऑल, आज लेके आए हैं भाई साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया उनका सबको, सबने मुबारकबाद दे दी। तो प्रैक्टिस कब चालू करेंगे या PG करेंगे अभी कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ये इसको फ्रेम करवा के बढ़िया से रख देंगे अब इसको। भाई आजकल डेली शाम को जब भी छत पे आओ ना, यही मौसम हो रखा है सारी जगह। मतलब भाई ऊपर आने के बाद ऐसा लगता है कि ओहो, अभी तक मानसून की जो सीरीज़ है ये अभी तक चल रही है, मानसून सीज़न अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। अब सितंबर आने वाला है, लेकिन देखो बादलों का घेराव देखो, हालांकि बरस नहीं रहे हैं लेकिन पूरा माहौल बना के रखा है भाई। फोकस भी छोड़ रहा है कैमरा, बोलो बादलों को भी फोकस नहीं कर पा रहा है। पूरा मतलब एकदम चारों तरफ आप कैमरा घुमा लो ना, हर जगह सब जगह आपको यही मतलब देखने को मिलेगा। और गणपति जी का सब विसर्जन वगैरह लोगों का चल रहा है, किसी ने कुछ दिन का रखा है, किसी ने कम दिन का रखा है, 2 दिन 1 दिन, मुझे नहीं पता है कितने कितने दिन रखते हैं लोग, लेकिन हमने हमारे घर पे तो पूरे 10 दिन का रखा है। तो जिस दिन फाइनल विसर्जन होगा उसी दिन सारा कार्यक्रम होगा। लेकिन तब तक क्या है ना, सोसाइटी के काफ़ी सारे गणपति विसर्जन में देखने को मिले हमको, जिन लोगों ने कम दिन के लिए रखे थे। बाकी माहौल आप देखो इधर, एकदम मस्त वाला माहौल भाई। मतलब ऐसा लगता है कि बस बैठे रहो छत में। ये फोकस क्यों छोड़ रहा है पता नहीं। और भाई छत में बैठे बैठे हमारे पास टाइम लैप्स लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने सोचा बढ़िया से टाइम लैप्स लेते हैं। क्योंकि जब से हमने टाइम लैप्स सीखा है तब से आपको पता है कि हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं भाई, मैं तो एटलीस्ट कोशिश करता हूँ कि टाइम लैप्स को दिखा सकें। और ये जब मैं बादलों को देखता हूँ इस तरह से आते हुए, तब तो लगता है कि 24/7 एक कैमरा लगा दूँ और इतने सुंदर सुंदर नज़ारे दिखते हैं टाइम लैप्स में कि पूछो मत। क्योंकि कहीं गए तो थे नहीं, इधर उधर कहीं आना जाना नहीं हुआ। और देखो गणपति जी बिठाए घर पे तो 10 दिन हमें सुबह शाम आरती उनकी करनी पड़ती है। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि भाई अब उनको छोड़ के अब हम कहीं भी जाएंगे मान लो, तो हमारा पूरा दिन या रात उस टाइम निकल सकता है टाइम। तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड भी कर रहे हैं इधर उधर जाने का, कि भाई कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं। बट ये ऊपर आके इसलिए हम अभी 10 दिन विसर्जन के बाद फिर सारे वीडियो मस्त रेगुलर ढंग से हम बनाने शुरू कर देंगे। अगर बाहर गए तो बाहर का वीडियो बनाएंगे, बाकी सिटी में रहे तो फिर सिटी के नॉर्मल वीडियो ही हम बनाएंगे। जैसा भी है जो भी हम करेंगे, मतलब आपके साथ टच में रहेंगे, आपको बताएंगे तो सही, एटलीस्ट वो चीज़ है। और ये मौसम देखो ऊपर, पल पल जो नज़ारे बदलते हैं ना भाई, ये शाम का टाइम है एक्चुअली। सारा जो भी काम वाम था निपटा के आए जब शाम को छत पे, तब ये नज़ारा था। और मैं ये जब भी नज़ारे देखता हूँ ना भाई, तो अपने आप को कैमरे को रोक नहीं पाता हूँ। तो मैंने इसको इसलिए कोशिश की है कि अंधेरा होने तक का मेरा टारगेट था कि जब अंधेरा हो जाए तब इसको देखेंगे हमें कैसा दिखता है। तो इसीलिए मैंने इसको लगा के रख दिया था टाइम लैप्स में, कि शाम से उजाले से अंधेरा और रात तक किस तरह का कैसे क्या डिफरेंस आता है वो आपको दिखा सके। और देखो आप भी इसमें आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि कैसे कैसे अंधेरा हो रहा है, पूरी रोशनी जा रही है और धीरे धीरे देखो लाइटिंग जल रही है सामने बिल्डिंग की। वो एकदम स्लोली स्लोली लाइटिंग आपको लोगों के घरों की जो है वो हाईलाइट होनी शुरू हो जाएगी। और इतना बढ़िया लगता है ना दृश्य। ये तो चलो यहाँ का है, हमारे घर का है। कहीं आप हिल स्टेशन में अगर इस तरह का टाइम लैप्स बनाओ ना,
तो इतना सुंदर नज़ारा होगा ना भाई, पैसे वसूल हो जाते हैं टाइम लैप्स देखने में। मैंने तो फिर भी थोड़ी स्पीड स्लो रखी है, लोग तो बहुत ज़्यादा फास्ट दिखाते हैं, काफ़ी फास्ट दिखाते हैं। मैंने उसको थोड़ा सा स्लो रखा है, देखो पूरा अंधेरा हो गया और लाइटें देखो कैसे तारों की तरह मस्त झिलमिलाने लगी है। बहुत ही मस्त लग रही है भाई, एक नंबर, सुपर्ब। मज़ा आ गया भाई ये टाइम लैप्स देख के। रात का नज़ारा एकदम बहुत ही धांसू, एकदम नेक्स्ट लेवल हो गया। सोचो ये पहाड़ों में कितना मस्त लगेगा अगर आप माउंटेन्स में चले गए तो कोशिश करेंगे भाई हम लोग। ये वीडियो तो हमने ऐसे ही बना दिया था, इतना छोटा वीडियो, ताकि ये ना लगे कि भाई वीडियो वाह काफ़ी टाइम से आया नहीं, इसलिए मैंने बोला कुछ ना कुछ तो पोस्टिंग करना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या है ना भाई, सबके दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं। अब देखो नज़ारा देखो आप, क्या ही मस्त हो गया है, बहुत ही बढ़िया।